दोस्तों, दिल्ली में चुनाव है और चुनावी माहौल में हर एक पार्टी दूसरे पर निशाना साध रही है। एक तरफ जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी में यमुना जल को लेकर के जबरदस्त उछाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, इन्होंने भी दो कैंडिडेट खड़े किए हैं, ओखला में और मुस्तफाबाद में। तो एमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक बड़ा ऐसा बयान दिया जिसकी काफी चर्चा हो रही है। उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो जेल जाते हैं और जब जेल से बाहर आते हैं तो इस तरह से आते हैं जैसे ससुराल गए हों। ये ओवैसी का कहना है। ओवैसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कई नेता जब जेल जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं तो इस तरह से आते हैं जैसे लगता है कि वो ससुराल गए हों। दरअसल उन्होंने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर मामला है, पीएमएलए एक्ट के तहत मामला है, आईपीसी गंभीर धाराओं के तहत मामला है, लेकिन वो जेल से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ केसेस हैं, शराब घोटाले के केस हैं, वो जेल से बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी केसेस हैं, गंभीर आरोप हैं, वो भी जेल से बाहर आए। तो उन्होंने चुटकी ली कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाते हैं और जेल से बाहर इस तरह से आते हैं जैसे ससुराल गए। दरअसल उन्होंने ये इसका जिक्र वो कर रहे थे कि उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट है यानी कि एमआईएम ने जो दो कैंडिडेट खड़े किए हैं, एक ओखला से शफाउर रहमान को और दूसरा मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को। तो उनका ये कहना था कि शफाउर रहमान जैसे जो हमारे पार्टी के लीडर हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर को इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह से जेल से बाहर आते जैसे वो ससुराल से आ रहे हों। आपके लिए जानकारी के लिए बता दें कि जो शफाउर रहमान जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की माफ कीजिएगा एआईएमआईएम की तरफ से ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से, शफाउर रहमान एआईएमआईएम के कैंडिडेट हैं ओखला कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनको हालांकि बुधवार के दिन ये जानकारी आई है, बुधवार के शाम तक की जानकारी मिली है कि एक कंडीशनल पैरोल उनको दे दी गई है ताकि वो कैंपेन कर सके। सुबह से शाम तक वो कैंपेन कर सकते हैं, चुनावी मीटिंगों में शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा वो अपने जो केसेस है इस बारे में कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कहीं कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये जानकारी थी ओवैसी के एक बयान के बारे में आपको साझा करता हूँ कि इस तरह से दिल्ली की जो चुनाव है उस चुनाव में लगातार एक दूसरे पर हमले और बयानबाजी का सिलसिला तेज है।